जिसके पास पैसा है लोग बोलते हैं भाई कैसा है। यहां पे मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि पैसा ही सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता, पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का पैसा भी होता है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। 2022 में आपने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए होंगे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, अपनी बिजनेस के लिए। आपका फाइनेंशियल रेजोल्यूशन क्या है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका फाइनेंशियल रेजोल्यूशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी तक आपने कोई भी गोल प्लानिंग नहीं करी थी, आपका ये नया रेजोल्यूशन हो सकता है कि 2022 में स्टार्ट होते ही मैं अपनी गोल प्लानिंग स्टार्ट कर दूंगा। या फिर सपोज करते हैं आपने गोल प्लानिंग कर रखी थी पर उसके लिए रेगुलरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, चाहे कुछ भी बहाना हो। 2022 में मैं रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने गोल्स के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ माय इमोशनल बिहेवियर। या फिर आपका रेजोल्यूशन हो सकता है मैं सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर लूंगा, या फिर मैं सफिशिएंट इमरजेंसी फंड मेंटेन करूंगा। कुछ भी आपका रेजोल्यूशन हो सकता है, पर जो भी आपका रेजोल्यूशन है, इवन ट्रेडिंग के लिए भी रेजोल्यूशन हो सकता है कि इस साल में अपने टाइम टेस्टेड प्रोसेस को इंप्रूव करूंगा और हर एक समय पे अपने प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। या फिर मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाऊंगा कि भाई मैंने ट्रेडिंग क्या क्या ट्रेड्स ली है, कौन सी फेवर में गई, कौन सी अगेंस्ट में गई, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहा, इसका मैं प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। आपका क्या रेजोल्यूशन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नई अच्छी आदत डालना नए साल में काफी इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं इसी इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले फ्राइडे के इंडेक्स को चेकआउट करते हैं। सेंसेक्स 0.80% पॉजिटिव, निफ्टी 0.87% पॉजिटिव और 17,275 जो एक मेजर हर्डल बना हुआ था, मार्केट ने उसके ऊपर की हमें क्लोजिंग दे दी है। ऐसा लगा कि मार्केट ने भी कहा कि चलो आज एनएवी पॉपुलर का गेम अच्छे से कर लेते हैं और सभी को न्यू ईयर का गिफ्ट दे देते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.19% पॉजिटिव, 35,400 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग। क्या ये मेंटेन कर पाती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिड कैप इंडेक्स 1.40% पॉजिटिव रहा और एडवांस्ड लाइन रेशियो, क्योंकि एनएवी पॉपअप का लास्ट डे था, बहुत ही अच्छा रहा। 1350 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 500 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल्स। इवन आफ्टर नोइंग कि मेटल्स थोड़ा सा पुअर रहा था पिछले कुछ दिनों में, मेटल्स ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। ऑटो, पीएसयू बैंक, कमोडिटी के साथ साथ कंजम्पशन काफी पुअर थे। थर्सडे की वीडियो में हमारी बात भी हुई थी कि पीएसयू बैंक, स्पेशली एसबीआई जैसा बैंक जो बहुत ज्यादा प्रेशर में था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वैसा ही कुछ हमने होते हुए भी देखा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मंथली एक्सपायरी होता है कुछ ना कुछ आपको एफएनए के स्टॉक्स दिखेंगे जो बहुत ज्यादा अनड्यू प्रेशर में होंगे और आखिरी के आधी से एक घंटे में बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर आ जाएगा। समझ जाइए कि यह सिर्फ एक्सपायरी का प्रेशर है और हमें बाउंस मिलने के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। इसको मैंने पहले भी यूज किया है, इस बार आपको क्लियर कट बताया था एसबीआई में। वीक सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, पीएससी, फार्मा, एनर्जी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ पार्ट और इंफ्रा आज के दिन पुअर रहे थे। अगर हम विक्स की बात करें तो 16.22 पे काफी कंफर्टेबल है। अब फाइनली निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते, एक अच्छी गैप ओपनिंग हुई थी 17,244 पे, मार्केट अपना लो वहीं पे बनाता है 17,238 पे और पूरे दिन ना की सीध में ऊपर जाता जाता है, आखिरी के एक घंटे में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेता है। क्लोजिंग होती है 17,354 की और हाई बनता है 17,400 का। साथ ही साथ अगर हम पूरे साल की बात करें, 2021 में जिन सेक्टर ने बिल्कुल धूम मचाई, सबसे आगे मेटल्स, आईटी, रियलिटी, पीएसयू बैंक के साथ साथ इंफ्रा बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ओवरऑल बात करें ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर ने कभी ना कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करा और 2021 में अगर आपने कोई गलत सेक्टर में भी पार्ट ले लिया हो, किसी गलत स्टॉक में फंस गए हो, बिना सोचे समझे, बिना फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के भी कोई स्टॉक में एंट्री बना ली हो, मार्केट ने आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी और आपकी गलतियों को बार बार माफ किया। अगर हम 2022 की बात करें, सबसे पहले कौन से सेक्टर अट्रैक्टिव हो सकते हैं वो हमें पता लगना स्टार्ट होगा सेक्टर के सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी से, जो आप सभी के लिए ओपनली यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है और स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। वैसे अगर मैं आपको हिंट देने की कोशिश करूं, जितने भी सेक्टर्स रियलिटी से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वहां पे हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। चाहे वो रियलिटी हो, चाहे वो सीमेंट हो, सीमेंट ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, क्या इसमें बाउंस आता है, डू एंड डाई के लेवल पे आज के दिन खड़ा है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की या फिर बैंकिंग एज अ होल की, वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करने की मैं कभी भी बात कर ही नहीं रहा, पर एटलीस्ट हमें कुछ बाउंस बैक मिलने वहां पे भी आ सकते हैं इस साल में, बिकॉज वो काफी ज्यादा प्रेशर में रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकते हैं। अगर आईटी की बात करें, क्योंकि आईटी ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आईटी एज अ सेक्टर खराब हो जाएगा, पर थोड़ा सा अगर स्लो डाउन हो जाए तो हमें टेंशन की बात नहीं होती है।
पीएसयू सेक्टर की या पीएसयू बैंक्स की बात करें, कंप्लीटली डिपेंड करेगा बजट के ऊपर, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर से गाइडेड होता है, इसलिए सब कुछ डिपेंड करने वाला है किस तरीके का बजट आता है। आप सभी को याद होगा दिसंबर 2020 में, उसी के साथ साथ 2020 की दिवाली पे पीएसयू हमारा टैक्टिकल कॉल था और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, अब मैं धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें 1 साल के ऊपर के फंड्स होते जाएंगे, रिडम्पशन अपने क्लाइंट्स के लिए एटलीस्ट स्टार्ट कर दूंगा। पीएसयू में एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीएसयू में बेरिश हो गया, बेरिश नहीं हुआ, पर बिकॉज पीएसयू एक बहुत अच्छी रैली दे चुका है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे दी है, और वो सिर्फ और सिर्फ था एक टेक्टिकल कॉल। टेक्टिकल कॉल में प्रॉफिट बुकिंग करना भी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए और ये समझते हुए कि एक बहुत अच्छी रैली पीएसयू ऑलरेडी दे चुका है। जो हम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है और यहां से बाउंस बैक आना ऑलमोस्ट कंपलसरी है, वो मेजर फैक्टर हो चुका है। तो वहां पे मैं पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूं। फरवरी और मार्च से वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गया है कुछ सेक्टर्स के बारे में रफ आइडिया। अगर डिटेल्स की बात करें ना, एक बार जैसे ही हमें जनवरी में रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बेटर क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पर जितना भी सेक्टर्स है जो रियलिटी से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उसके ऊपर स्पेशल आप ध्यान दे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। फ्राइडे को 31st मनाते हुए एफआईआईज ने 500 करोड़ की परचेस करी और डीआईआईज ने 1100 करोड़ की परचेस करी। दोनों ने मिलकर परचेस करी, जो मार्केट में हमें क्लियर कट दिखाई दिया। अब नेक्स्ट वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये होगा, क्या एफआईआईज की जो रेगुलर सेलिंग हो रही थी वो स्टेबलाइज होती है। चाहे वो बाइंग ना करे भाग के, पर एटलीस्ट क्या वो सेलिंग जो कर रहे थे वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होना स्टार्ट होती है या नहीं होती, वो देखने वाली बात होगी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, रोल ओवर डेटा को मैं चेकआउट कर चुका हूं, एकदम न्यूट्रल से है, कोई भी हैवी पोजीशंस नहीं है, तो वहां से हमें एफआईआईज का कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है नूपुर रिसाइकलर से रिलेटेड। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, क्या इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये बेसिकली एक एसएमई आईपीओ था एंड बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर मैंने इसमें अप्लाई किया था और सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स को बताया था, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूं जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्न करना चाहता है उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। जितने भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है हाई रिस्क वाली, वो उन्हें मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसमें आज के दिन ऑलमोस्ट 60,000 75,000 से भी ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने पर्सनली एक लॉट जो मुझे मिला था उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है, दूसरे लॉट को मैं आराम से 95 रुपीस के ऊपर ट्रेल करने वाला हूं। एसएमई आईपीओ या फिर एसएमई के स्टॉक्स में सोच समझ के ही काम करना जरूरी होता है। मैंने पर्सनली पिछले 2 से 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 2 एसएमई आईपीओस में अप्लाई करा है। दोनों में बंपर प्रॉफिट हुआ है, पर आई एम वेरी सिलेक्टिव। और इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि मैंने पिछले 2 आईपीओ में अप्लाई किया, दोनों में बंपर प्रॉफिट हुआ, कि हर एक आईपीओ जो मैं एसएमई में अप्लाई करूंगा उसमें रिस्क नहीं है। रिस्क होती है, अगर आप उसकी रिस्क को समझते हैं तभी एसएमई मार्केट में आपको काम करने की सोचना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आनंद बेस्ट गिल्ड फंड बता दो, बिकॉज गिल्ड फंड में ऑफ लेटली हमने देखा है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। कौन सा बेस्ट गिल्ड फंड है आप वो बता दो, जिसके लिए हम उसे एज अ पार्किंग मनी यूज कर लें। गिल्ड फंड कभी भी आपका पार्किंग मनी के लिए यूज नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। गिल्ड फंड में मिनिमम टू मिनिमम आपका टाइम होराइजन 3 to 5 इयर्स होना चाहिए, वरना जो बेसिक पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उसे आप डिफाई करके अगेंस्ट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने गिल्ड फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रही थी। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो गिल्ड फंड में नेगेटिव इंपैक्ट भी आ सकता है, यह ध्यान रखिएगा पॉइंट को। अगर आप यूज करना चाहते हो थोड़े से एग्रेसिव है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो सकती है जो आपके लिए यूजफुल हो जाती है। फाइनली बात करते हैं कि अनंत आप पिछले 1 हफ्ते से एनएवी पॉपअप की बात कर रहे हो, होता क्या है आखिरकार एनएवी पॉपअप। देखिए, जितने भी वर्ल्ड के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका कंपैरिजन या उनकी रिपोर्टिंग होती है 31 दिसंबर, जो ईयर एंड होता है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बेसिस पे। इसीलिए 31 दिसंबर में, क्योंकि एफआईआईज भी छुट्टी पे जाते हैं, जितने भी लोकल प्लेयर्स होते हैं वो अपने अपने स्टॉक्स पे थोड़ा सा मोमेंटम लाके उनको एनएवी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्राइस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ एक्सेस बाय करने की कोशिश करते हैं। इसे ही कहते हैं एनएवी पॉपअप। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है, जिसे हम टेकरटिव ऐप पर चेकआउट करेंगे, जेंसर टेक्नोलॉजी।
510 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 522 को क्रॉस करते ही 527 से 532 के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है LGI इक्विपमेंट्स। इसके लिए बात करें तो 280 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 300 क्रॉस करते ही 305 से 312 की रेंज हमारे लिए ओपन हो जाती है। दोनों के दोनों स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ये कोई भी मीडियम टर्म स्टॉक मेरे लिए नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है, अननेसेसरी, क्योंकि आपको पिछले एक हफ्ते में बहुत मजा आया बिकॉज ऑफ NAV पॉपअप। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव होके हाई तौबा करना स्टार्ट कर दूंगा। सोच समझ के काम करना अभी भी यूजफुल होने वाला है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई ऑफ इंटरेस्ट 18,000, सेकंड हाई ऑफ इंटरेस्ट 17,500 एंड थर्ड हाई ऑफ इंटरेस्ट 18,500 पे। मेजर रेजिस्टेंस 17,500 का होने वाला है, छोटा रेजिस्टेंस मिलने वाला है 17,400 पे। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई ऑफ इंटरेस्ट 17,000, सेकंड हाई ऑफ इंटरेस्ट 16,500 एंड थर्ड हाई ऑफ इंटरेस्ट 17,500 पे। सपोर्ट हमें मिलेगा 17,250 पे, मेजर सपोर्ट है 17,150 का। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.45 के ऊपर जा चुका है। मैंने पर्सनली 31 ऑफ दिसंबर को अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाया था, जितनी भी शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग पोजीशंस थी उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करी थी। मंडे की बात करें तो कंपैरेटिवली मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर स्लो मूविंग हो सकता है। अगर पुट कॉल रेशियो 1.60 पे आ जाए, मैं इस पुट कॉल रेशियो पे जाके इस मार्केट में बाय नहीं करूंगा, इवन आफ्टर नोइंग कि यहां पे मार्केट थोड़ा सा बढ़ भी सकता है इवन आफ्टर गोइंग एट 1.60, पर वहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं होगा। जिस तरीके से आपको भाग के बताया था 16,400 पे कि यहां पे सेलिंग करने की मत सोचिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसी तरीके से 17,400 500 की रेंज पे एक बार थोड़ा सा मार्केट को स्लो डाउन होना या फिर एक बार मार्केट को थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो शांत होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाग के काम करने का कोई भी यूज नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी एक्शन आपको मिलता रहेगा, पर थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग पे भी फाइनली ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और उसी के साथ साथ इन्वेस्ट आज और कल की मोबाइल ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है मोबाइल ऐप पे भी बहुत ही जल्दी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।